हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं, कल का मैंने आपको एनालिसिस बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी का। मैंने कहा था यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा। ये देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट। बट आज हुआ क्या? ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, धीरे धीरे ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये हटा देता हूँ। ये देखिए, आपको क्या एक स्टिफ ट्रेंड लाइन दिख रही है? एकदम शार्प ट्रेंड लाइन। और कभी भी आपने मार्केट देखा होगा तो इतना शार्पली स्ट्रेट कभी नहीं जाता, वो धीरे धीरे जाता है। जैसे कि ऐसे जाएगा, फिर नीचे, फिर थोड़ी देर होल्ड करता है, फिर बड़ा मोमेंटम करता है। ठीक है, यहाँ पे रुक के थोड़ा बड़ा मोमेंटम करता है। अगर स्टिफली ऐसे स्ट्रेटली अगर कहीं जाने लगता है तो इसका मतलब है वो गिरेगा जरूर। तो यहाँ पे वही हुआ, ब्रेक हुआ। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। देखिए ये यहाँ तक का अपना टारगेट हो सकता था, यहाँ तक का हमारा टारगेट भी मिल गया हमको। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देख, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉट टॉप भी बना था। अगर आप यहाँ पे भी एक बार सेल या फिर पुट खरीद लेते यहाँ पे, तो देखिए कितना बड़ा मूव मिलता, आपको बहुत बड़ा मूव मिल जाता। और चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का कल मैंने आपको क्या बताया था बैंक निफ्टी के बारे में। एक सेकेंड बस। हाँ, अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था यही एक सपोर्ट एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहीं से सपोर्ट लिया और चला गया ऊपर। मैंने कहा था ऊपर खुलेगा, तो ऊपर खुला था, ये यहाँ पे आया, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। देखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, यहीं पे कहीं फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। हमारा सेकंड टारगेट ये था, बट वो अचीव नहीं कर पाया, मैं मानता हूँ। बट फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया था, और सेकंड टारगेट से बस 100 पॉइंट, 100 भी नहीं, बस 80 पॉइंट्स कुछ रह गए थे। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे एक और ये चीज़ हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। कल के टारगेट्स हटा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लिया, आपको यहाँ पे पुट खरीद लेना चाहिए था यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए। तो देखिए यहाँ तक रेजिस्टेंस तक आया। देखिए यहाँ पे एक और बार ये भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, यहीं पे रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आ गया। ठीक है, और चलिए देखते हैं कल क्या कर सकता है निफ्टी। कल एक्सपायरी डे भी है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं एज अ, ये एक सपोर्ट वर्क करेगा हमारे लिए। ठीक है, ये एक एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और अब ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो कल मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को कहीं बड़ा मूव करते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है होगा। कल कहीं बड़ा मूव आ जाए अप साइड या फिर डाउन साइड। अगर, हाँ, अगर ये यहाँ पे टकरा के ऊपर ऐसे करते हुए कहीं पे क्लोज हो जाएगा, शायद से यहीं पे कहीं पे इन बिटवीन क्लोज हो जाएगा, या फिर ये ब्रेक करता है और कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है। ठीक है, तो हम, अगर ये ब्रेक करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो आप इमीडिएटली यहाँ तक का टारगेट, देखिए यहाँ तक का टारगेट मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस लिए, यहाँ तक का टारगेट आप कल ले सकते हैं। बट मेरे को मार्केट लग रहा है कल कंसोलिडेट होते हुए बंद हो जाएगा कल। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा कुछ बड़ा मूव या फिर डाउन मूव ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कल सेंटिमेंट समथिंग कुछ हो जाए, नैस्डैक या फिर कुछ एसजीएफ निफ्टी, कुछ सिनेरियो आ जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए, तो अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी ऐसा कोई बड़ा मूव मेरे को दिख नहीं रहा है कल के लिए। एक कल ऑप्शन सेलर के लिए ही शायद से दिन होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन बायर के लिए कोई दिन मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि ये एक रेंज में फंस जाएगा। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक, यहाँ पे ये, एक सेकेंड, गलत हो गया। हाँ, तो इसी कहीं पे रेंज में शायद कल यहीं पे कहीं पे
क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही लग रही है मुझे, ठीक है। अगर नहीं अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। अगर ये कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है तो आपका इमीडिएट फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकेंड टारगेट तक आप लेना चाहें तो यहाँ तक का होगा, ठीक है। मैं कल बड़ा मूव तो देख नहीं रहा हूँ और ना ही मुझे लग रहा है कि कल अपसाइड कोई मूव आ सकता है, बट हो सकता है आ भी जाए, तो उसके लिए भी देख लेते हैं एक बार। अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके एक सपोर्ट लेता है, तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, देखिए यहीं तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, और अगर और आगे चला जाए तो ये होगा हमारा सेकेंड टारगेट, ठीक है। मैं कल के लिए अप मूव तो देख नहीं रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मार्केट कहीं साइडवेज जाके क्लोज हो जाएगा। कल ऑप्शन सेलर का ही दिन होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैंने कल कुछ स्टॉक्स दिए, इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे, तो चलिए मैंने आपको बोला, डिस्क्रिप्शन में बताया भी था कि अगर मार्केट सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहा तभी ट्रेड कीजिएगा। तो अशोक लेलैंड मैंने कहा था जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे आपको लेना है। ये फर्स्ट टारगेट 5 मिनट्स में ही अचीव हो गया, सेकेंड टारगेट से बस 1 पॉइंट दूर रह गया था, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक अमर राजा बैटरी। अमर राजा ने तोड़ा, यहाँ पे भी फर्स्ट टारगेट से बस 2-3 पॉइंट से दूर रह गया था, फिर नीचे आ गया। आप क्या ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब भी ये एक सपोर्ट जोन था, जैसे ही इसने यहाँ पे जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस पाया, रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे, ये जैसे ही तोड़ा तो कितना अच्छा मूव आया। तो अगली बार अगर ऐसा कोई मूव आता है तो आप कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट स्टॉक दिखा देता हूँ। मैंने कहा था बजाज फिनसर्व 5 मिनट में अचीव हो गया। जैसे ये ओपन हुआ वहीं पे वहाँ तक पहुँचा और फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। ये देखिए एक और, यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, तो ये देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और कैसे कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ गया, ठीक है। बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो में मैंने कहा था आपको ये तोड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट मिला हमें, 5 मिनट्स में ही अचीव हो गया, वो तो नीचे आया। जैसे ही ये नीचे आया, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ये एज अ सपोर्ट था। अब रेजिस्टेंस, जैसी रेजिस्टेंस के नीचे गया, देखिए कितना बड़ा फॉल आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस में भी देखिए जैसे ही 5 मिनट में खुला, दोनों टारगेट अचीव हो गए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बाटा इंडिया बोला था मैंने, तो बाटा इंडिया अगर तोड़ता तो बहुत अच्छा होता, बट ये तोड़ा ही नहीं, नीचे ही आ गया और कुछ मूव ही नहीं दिया इसने हमको, ठीक है। ये एक ट्रेड ही नहीं था। अब मैंने बीएल बोला था ये तोड़ेगा तो यहाँ तक आएगा, इसने हमें 5 मिनट में तोड़ा और ज़्यादा ही दिया। उसके बाद एक, आपको तो पता ही है आज मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा फॉल आ गया और नीचे आ गया ये, ठीक है। और बोश मैंने आपको इसका भी बताया था। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एक ट्रायंगल पैटर्न था, बार बार रेजिस्टेंस, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे ही तोड़ा आज 11% तक। पहले 2 तो 5 मिनट के अंदर ही हमारे ये अचीव हो गए टारगेट, और उससे बड़ा ही मूव दे दिया। अगर हम इसे लेके जाते तो बहुत बढ़िया मूव मिलता हमें। ये देखिए यहाँ पे ये भी कॉन्कर भी कोई ट्रेडेबल नहीं था, क्योंकि ये आज तोड़ा ही नहीं, हमारी ट्रेंड लाइन तोड़ा ही नहीं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, ठीक है। कमिंस देखते हैं। मैंने कमिंस में आपको बोला ही था, देखिए मैंने आपको कहा ही था, मैंने कहा था ये मुझे लग रहा है नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही इसने तोड़ा, मैंने फर्स्ट टारगेट कहा था फर्स्ट टारगेट तक ही लीजिएगा, सेकंड टारगेट भी मैंने दिया था, बट मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट टारगेट ही लीजिए, मुझे इतना तक आने की उम्मीद नहीं लग रही, बट यहाँ तक का आ सकता है। तो देखिए फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हुआ भी है कमिंस में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक था डीएलएफ। मेरे को लग रहा था कि ये ऊपर चला जाएगा, बार बार ये रेजिस्टेंस को हिट किया, बट मार्केट का भी सेंटिमेंट नीचे चला गया, तो डीएलएफ भी नीचे आ गया। फिर जैसे इसे ब्रेक किया नीचे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ये स्टॉक में भी मैंने आपको कहा था कि अगर ये तोड़ता है तो देखिए फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकेंड टारगेट के लिए भी हमें
मुश्किल से एक से 1.5 पॉइंट था कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, फिर एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया, नीचे आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। मैंने आपको कल कहा भी था आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, शायद ये कल तोड़ के 2 तो टारगेट दे ही सकता है। तो जैसे ही ये देखिए तोड़ा, थोड़े देर रुका, फर्स्ट टारगेट, इमीडिएटली सेकंड टारगेट के बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी गिरा। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देख सकते हैं, जैसे ही ये तोड़ा नीचे आ गया, रेजिस्टेंस। जैसे ये लाइन होती है, मैंने कहा है आपको, ये अगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे ये तोड़ती है और एक और बार पुल बैक आता है हल्का सा कैंडल, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अगली बार याद रखिएगा ऐसा कुछ हुआ तो। और एल टी आई में तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बताया था, वहीं पे रेजिस्टेंस हुआ, 5 मिनट में नीचे आ गया, यहीं पे कंसोलिडेट करके बंद हो गया। अब टीवीएस मोटर में भी कितना अच्छा है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, मैंने अगर कहा था टूटा तो यहाँ तक का टारगेट, फर्स्ट सेकंड टारगेट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, धीरे धीरे नीचे, फिर देखिए पुल बैक आया यहाँ पे, फिर देखिए कितना अच्छा नीचे आ गया। ये पहले सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, जैसे ये तोड़ता है और पुल बैक आता है, वैसे ही ये रेजिस्टेंस बन जाता है और हमें अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाता है इसमें। ठीक है, और ट्रेंड, मैंने ट्रेंड आपको बोला था कि अगर ये तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट से हमको कम से कम 10-15 पॉइंट ज़्यादा ही दिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लगभग 7-8 पॉइंट ज़्यादा ही दिया है ट्रेंड ने। ठीक है, ट्रेंड ने, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए जिस ही नीचे आया, अगर ये तोड़ सकता था, बट यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया और यहीं पे रुक गया। ठीक है, अब टोरेंट पावर में आ जाते हैं। टोरेंट पावर में भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तोड़ने की कोशिश किया, ऐसा लग भी रहा था तोड़ देगा, बट वो क्लोज ही नहीं किया, अपनी ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया, इसी के अंदर अंदर रहा। उसके बाद धीरे 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 फिर नीचे आया, ये देखिए नीचे आया, पुल बैक आया, अब नीचे आ रहा था। ठीक है, तो यही था कल के लिए। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल।